हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए तो सब चीज़ ठीक है ना? आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, किसी प्रकार की कोई त्रुटि बता दीजिए एक बार। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सब चीज़ क्लियर है तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत ही बढ़िया क्लास 12 केमिस्ट्री का ठोस अवस्था यानी प्यारे बच्चों सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 होता है। और ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि ये तो सर जी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो नहीं, ये यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटाया गया, बिहार बोर्ड में अभी भी है, अभी भी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जिनका भी छूटा है उनका कवर हो जाए। और आज की इस क्लास में ना पूरा वन शॉट किया जाएगा। ये एक बार हम क्लास आपका करा चुके हैं, ठीक ना? तो जब इसको करा रहे थे हम, तो थोड़ा बहुत कराए थे, उसके बाद से बोले थे कि फिर अगला पार्ट में होगा। लेकिन आज फिर शुरू से रिवीजन करवाते हुए आपका पूरा क्लियर करवाएंगे, ठीक? तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो भी कमजोर स्टूडेंट है ना, आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, 100% आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और मेन बात है, लाइक नहीं किए हैं बाबू, लाइक तो आपको करना पड़ेगा, ठीक? इतना काम आप लोग जरूर कीजिएगा, इतना काम आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग प्यारे व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप, नंबर नोट कीजिए मेरा 9135, नंबर नोट कीजिए मेरा सभी बच्चे 9135742024, 9135742024। आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री वाला। और जिनको भी प्यारे बच्चों यहाँ पे कोर्स लेना होगा, जिनको भी कोर्स लेना होगा, पैड कोर्स लेना होगा, आपके लिए प्यारे बच्चों ये रहा। देखिए आप लोग के लिए यहाँ देखिए टॉपर बैच है, और टॉपर बैच में क्या है, आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, समझिएगा। ऑल सब्जेक्ट का क्या पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा मात्र 499 में। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग फटाफट से प्यारे बच्चों क्या कीजिए, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से जाके क्या कीजिए, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद से अगर ये आप परचेस करना चाहते हैं तो ये है मेरा नंबर, नोट कीजिए प्यारे बच्चों 62। अगर लेना होगा तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिएगा 629924, देखिए, और क्या है 8935। आप इस पे क्या कीजिए, फटाफट से प्यारे मैसेज और कॉल करके फटाफट से बोलिए कि हमको टॉपर बैच में जुड़ना है, तो हम आपको जोड़ देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों ये सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों की पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो प्यारे बच्चों नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। यानी हमको क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या बाबू, 12th का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन अभी हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, 9th 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या होता है, ठोस होता है। यहाँ पे पहला क्या होता है बाबू, यहाँ पे होता है ठोस होता है। दूसरा क्या होता है, द्रव्य होता है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा होता है द्रव्य होता है। और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। इतना आपको याद रखना है हमेशा, इतना आपको याद रखना है, ठोस, द्रव्य और गैस होता है, ठीक? इतना आपको याद रहेगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए हम लोग पढ़ने वाले ओनली ठोस अवस्था। तो चलिए ठोस अवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं। इतना तो आपको पता होना कि ठोस के अवयवी कण जो होते हैं, ये मान लीजिए ठोस है, इसके जो अवयवी कण है एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रबल अंतराणविक बल जैसे बंधन से ये बने होते हैं, ठीक है? और इसमें का क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास होते हैं। और जो द्रव होता है, द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है, यानी इसमें जो ये पार्टिकल रहते हैं ना, इनके बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान रहता है। और गैस में क्या होता है, बहुत ज्यादा, कोई यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक? तो ये इतना तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या एक बार का ये पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं आपको, वन शॉट में इसको खत्म करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि पदार्थ की जो ठोस अवस्थाएं होती हैं, जो ठोस होती है, कोई भी पदार्थ है तो उसका लक्षण होता है। जैसे हम ही हैं तो हमारा ही कुछ लक्षण है, आप है तो आप में कुछ लक्षण होगा, आपका भी कुछ गुण होगा, है ना? सबका होता है। जैसे कोई हीरो है तो हीरो का अलग लक्षण है, कोई हीरोइन है तो हीरोइन का अलग लक्षण है, कोई विलन है। जैसे आपको यहाँ देखिए अमरीश पुरी का नाम सुन के क्या याद आएगा ना, वो विलन ही होगा।
सलमान खान का नाम सुनिएगा लगेगा कि हाँ वो हीरो होगा, अजय देवगन का नाम सुनिएगा लगेगा कि हाँ उसका जुल्फी होगा, इसे इसे झटकेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों वही गुण होता है। चलिए यहाँ पे आपको याद रखना कि ठोस अवस्था क्या होता है। यहाँ पे ठोस अवस्था क्या होता है, जैसे माइकल जैक्सन का नाम जैसे सुनिएगा डांसर आपके दिमाग में दौड़ेगा कि हाँ डांसर है, यहाँ पे आपको ऐसे वैसे ही आपको पता चल जाता है कि ठोस अवस्था। तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। लक्षण इसके क्या क्या होते हैं। तो ठोस अवस्था का पहला लक्षण होता है कि इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यानी आकार और आयतन कहने का मतलब ईंट है तो प्यारे बच्चों ईंट का आकार, ये ईंट है ना, ईंट का आकार सेम होता है, इसका आयतन भी सेम होगा। अब ये ईंट है तो आप इस पे कितना भी बल लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो ये भले टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा, लेकिन ये बहेगा नहीं। इसका आकार और आयतन जो होगा निश्चित होगा, टूट जाएगा लेकिन ये लमड़ेगा नहीं, स्ट्रेच होगा नहीं होगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें अंतराणवी का स्थान कम होता है। जैसे हम आपको बताएं कि जो ठोस होता है इसके जो अवयवी कण होते हैं ना एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसमें अंतराणवी का स्थान बहुत ही कम होता है। जबकि जो गैस होता है इसमें अंतराणवी का स्थान में थोड़ा थोड़ा जगह होता है, ठीक ना, द्रव होता है जो, और जो गैस होता है उसमें तो बहुत सारा होता है। यानी जो द्रव होता है प्यारे यहाँ पे समझिएगा कि जो द्रव होता है, द्रव में क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही मतलब खाली स्पेस इसमें होता है, यानी अंतराणवी का स्थान इसमें होता है। लेकिन ठोस में क्या होता है, इसमें अंतराणवी का स्थान बहुत ही कम होता है, यानी इसमें बहुत ही कम होता है, ये असंपीड्य होता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। इसमें अंतराणवी का आकर्षण बल ज्यादा होता है, यानी एक दूसरे से बहुत ही मजबूत बंधन से चिपके होते हैं। अंतराणवी का स्थान और अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होगा। जो कण होंगे ना, इसके जो पार्टिकल होंगे, ये सटे सटे जो होंगे ना, बहुत ही मजबूती से ये चिपके होंगे, ठीक है। ये इसका लक्षण है। जैसे ईंट पत्थर देख सकते हैं, पत्थर को लमड़ाइएगा, ईंट को लमड़ाइएगा नहीं, वो एक दूसरे से चिपके होते हैं। ये पेन है, इसके भी अवयवी कण इसमें चिपके हैं, तो इसको आप लमड़ा नहीं सकते, ठीक। इतना ध्यान में आ गया। अब देखिए इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता, ये भी आपको पता है बाबू कि जो ठोस होता है, अब इसको बहेगा, ये नहीं बहेगा, भले टूट जाएगा लेकिन बहेगा नहीं, है ना। ईंट टूट जाएगा बहेगा नहीं, पत्थर तोड़ दीजिएगा लेकिन वो बहेगा नहीं। अब देखिए कि यह असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब क्या हुआ कि इस पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसको कितना भी दाबिएगा इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिपटेगा नहीं। पत्थर को कितना भी प्रेशर दीजिएगा वो चिपटेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अवयवी कणों की यहाँ देखिए एक निश्चित होती है, यानी इसके जो अवयवी कण है ना, ये यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ से हिल नहीं सकता है। अगर ये हिलेगा तो मान लीजिए वो तो द्रव हो गया। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि इसके बीच कोई यहाँ देखिए गैप नहीं होता है, अंतराणवी का स्थान इसमें कम होता है, ठीक है ना। और ये बहुत ही अंतराणविक आकर्षण जो बल होता है ना, इसमें एक दूसरे का जो बल होता है वो चिपका के इतना मजबूती से रखता है कि ये बह नहीं सकता है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपके गुण है। तो समझिए इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें अंतराणविक का स्थान क्या होता है, कम होता है। इनका आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। और ये असंपीड्य होता है, यानी इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अवयवी कणों की जो स्थिति होती है इसकी वो निश्चित होती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए इतना समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कल भी हम आपको पढ़ा चुके थे, एक दिन आपका ये क्लास हम ले चुके थे। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। देखिए देयर, यहाँ देखिए देयर मास वॉल्यूम एंड यहाँ देखिए स्पेस सरफेस, यानी इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम और स्पेस यहाँ पे सेम होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि हम लोग तो पढ़ लेंगे ठोस क्या है, और ठोस में प्यारे बच्चों जो यहाँ पे होता है ठोस अवस्था है, तो ठोस के कुछ लक्षण क्या होते हैं ये हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ठोस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए ठोस के प्रकार की बात किया जाए तो बाबू ठोस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठोस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए ठोस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा कौन, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस वह होता है जिसको बराबर बराबर भागों में बांट, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो। जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति और जिसको बराबर बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वह है जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। निश्चित यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इनका जो होगा ना वो पेयर होगा, वो लंबा बना चला जाएगा, ठीक है ना। वो निश्चित होता है कि ए के बाद बी है तो बी के बाद ए आना ही है ना। तो इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। बात किया जाए कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अमरफस सॉलिड क्या होता है, तो बाबू अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग झूठा ठोस भी एक बोलते हैं। क्या,
झूठा ठोस के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या होता है प्यारे, नहीं होता। इसको हम बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको पता चल गया कि ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। चलिए अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। ये इतना तेजी से पढ़ाने का मतलब यह है कि इसको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए अभी के अभी, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और उसी जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति और जिसको हम बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे देखिए हमारा हीरा हो गया, हीरा क्या होता है, हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्वार्ट्ज हमारा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्रेफाइट हमारा क्रिस्टलीय ठोस, नमक हमारा, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबा इत्यादि जितने भी ये सारे चीज होते हैं ना, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यानी यहाँ देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, तो ए है यानी इसका जो पेयर है, यहाँ पे एक परमाणु है, एक ए परमाणु है, एक बी परमाणु है, तो ए के बाद बी परमाणु आएगा, फिर बी के बाद ए परमाणु, ए के बाद बी। यानी जो यहाँ पे है ना, इसका निश्चित है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा। यानी इसका क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, तो क्रिस्टलीय ठोस। और एक डिफिनेशन ऐसे याद रखिए, जो कठोर हो, जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। ये पेन है तो इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, जिसमें क्या प्यारे बच्चों, बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, जो कठोर होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे भी आपको डेफिनेशन याद कर लेना है। तो याद रखिएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका पेयर लंबा बनता है, क्योंकि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। अब चलिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, यानी वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। मान लीजिए कि दो परमाणु है हमारे पास, ए और बी। कौन कौन परमाणु है, ए परमाणु है और बी परमाणु है, ठीक है। तो इसका क्या होता है अक्रिस्टलीय में, ये इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। नहीं होने का मतलब क्या है, यहाँ पे परमाणु ए है तो फिर यहाँ पे ए हो सकता है, क्योंकि परमाणु ए के बाद परमाणु बी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या, फिर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी हो सकता है। यानी इसका कोई वैल्यू ही नहीं पता है कि ए के बाद बी आएगा कि बी के बाद ए आया, कुछ भी आ सकता है। बी के बाद फिर बी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, फिर बी आ सकता है, फिर बी आ सकता है, फिर बी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, ए। यानी इसका जो पेयर बनता है लंबा बनता ही नहीं है, इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोस है तो ए के बाद बी। अब ये प्यारे बच्चों इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाएगा, तो ये इसके पार्टिकल एक अंतराणुविक बल जैसे बंधे होते हैं, ये लाइन बाय लाइन रहते हैं, पेयर में रहते हैं। यानी क्रिस्टल में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टल में बहाव का गुण पाने की वजह से इसके पेयर नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा डिफिनेशन याद कर लेना है बाबू कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है और जिसको हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते, उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, बहुलक हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आती है। तो एक बार बताइए प्यारे, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आज वन शॉट में इनको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, वन शॉट में पूरा खत्म होगा ये। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे हम आपसे, ये HW में है, आप फटाफट से इसका आंसर बता दीजिएगा। हालांकि ये कल भी पढ़ाए थे तो आपसे पूछे थे, ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो NaCl यानी नमक हमने क्या पढ़ा, नमक हमने क्या पढ़ा, तो प्यारे बच्चों नमक हमने पढ़ा कि ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। यहाँ देखिए ZnS जिंक सल्फाइड, ये क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन कांच जो होता है, ग्लास होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्योंकि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। तो हमसे क्या पूछा गया, अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा, ग्लास इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए इसका अब HW क्या हम ही बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि समदैशिक विषमदैशिक क्या होता है, जो कि हमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए थे बाबू कि समदैशिक विषमदैशिक आखिर होता क्या है ना। तो समदैशिक क्या होता है, समदैशिक विषमदैशिक। उससे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए कि विषमदैशिक क्या होता है, विषमदैशिक क्या होता है। और PDF और नोट्स लेने के लिए आप लोग फटाफट से प्यारे बच्चों 62 99 24 89 35 जिनको लेना होगा वही कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है बाबू, फटाफट से ध्यान दीजिए। तो
हमको पढ़ना है असमदैशिक, यानी असमदैशिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ आप देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का वह गुण, यानी कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कुछ गुण, जैसे क्या हो गया, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक और ऊष्मीय प्रभाव विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो, प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असमदैशिक। असमदैशिक इसे कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मत घबराइए, अभी हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए असमदैशिक किसे कहते हैं, तो याद रखने क्रिस्टलीय पदार्थ के कुछ गुण, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कुछ गुण, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे हो गया आपका विद्युत चालकता, अपवर्तनांक और ऊष्मीय प्रभाव विभिन्न दिशाओं में क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, असमदैशिक कहते हैं। यानी आपको याद रखना है, पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, यहाँ पे आपको याद पूछ देगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो कौन सा ठोस है, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कौन सा ठोस है, तो आपको याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस हमारा जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो असमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस नहीं, क्रिस्टलीय ठोस हमारा असमदैशिक होता है, ये भी आपको याद रखिएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम जानते हैं, अभी समझ में आएगा, फिगर एक बार समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कि समदैशिक क्या कहते हैं, असमदैशिक किसे कहते हैं, जिसमें क्या, असमदैशिक किसे कहते हैं, जिसमें विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण हो, वैसा ठोस पदार्थ जिसका जैसे अपवर्तनांक हो गया, उसमें प्रभाव हो गया, विद्युत चालकता हो गया, भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो, भिन्न दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण पाए जाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमदैशिक। अब पढ़िए यहाँ पे समदैशिक, यानी समान, समदैशिक का मतलब क्या, हर दिशा में वो समान हो। यहाँ देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का वह गुण, जैसे विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रभाव सभी दिशाओं में एक समान हो, सभी दिशाओं में एक समान हो, उसे हम लोग समदैशिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखिए कि समदैशिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके भौतिक गुण का मान सभी दिशाओं में एक समान होता है, उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। यहाँ पे याद रखना है कि अक्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस, चलिए नीचे समझाते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है प्यारे बच्चों, असमदैशिक नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है, और प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक। अभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए, 100% आपको समझ में आने वाला है। देखिए चलिए यहाँ पे कुछ एक उदाहरण है, यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए हमने क्या पढ़ा, यहाँ देखिए एबी का क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। यहाँ पे समझिएगा क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पे समझिए, क्योंकि पतला कर देते हैं पेन ताकि साफ साफ लिखा जाए। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, यानी इसका जो पेयर है वो क्या बनता था, लंबा बनता था, यानी इसका निश्चित है कि ए के बाद बी आएगा, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, यानी इसका है कि परमाणु ए के बाद परमाणु बी आना ही है, क्योंकि इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। तो इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये ब्लू है और ये लाल है, ये ब्लू है, लाल है, ब्लू है और लाल है, ब्लू है और लाल है। देखिए ये परमाणु क्या है, ए है, और ये क्या है, बी वाला है। फिर यहाँ पे क्या है, ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। फिर प्यारे बच्चों ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे ए है, फिर ये वाला बी है, फिर यहाँ पे ये ए है, फिर ये बी है, फिर यहाँ पे ए है, फिर ये बी है, और फिर यहाँ पे ये ए है, और ये फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, बी है। यानी ये क्या है, ये प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस का ये उदाहरण है ना। देखिए क्योंकि क्रिस्टल में आपका पेयर लंबा ए बी, तो देखिए ए बी, यानी ये लंबा इसके परमाणु चल रहा है, यानी ये क्रिस्टलीय ठोस का गुण है। यहाँ पे आप समझ गए, यानी ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का एक प्यारे बच्चों ये परमाणु है और ये गुण है। तो ये क्या होगा, समदैशिक होगा कि विषमदैशिक होगा। तो हमने पढ़ा है कि विषमदैशिक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिक जो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न विभिन्न गुण हो, उसे क्या कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है ए, और यहाँ पे एक ये रास्ता है, यहाँ आप देखिए मान लीजिए कि ये बी, यहाँ पे ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जब ये जाएगा तो इसके बीच कितने परमाणु आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 1 गो परमाणु, ये 2 गो परमाणु, 3 गो परमाणु, 4 गो परमाणु, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, कितना 10 गो परमाणु आ रहा है। समझिएगा ये रास्ता ए से बी तक। विषमदैशिक क्या होता है, जो विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण हो। अब देखिए अब ये रास्ता सी से यहाँ पे डी तक जाएगा,
तो प्यारे बच्चों ये इसके बीच कितने परमाणु आ रहे हैं ये देखिए। तो यहाँ देखिए इसके बीच कितने परमाणु आएंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 13 14 15 16, यानी जब सी से डी जा रहा है तो 16 परमाणु आ रहा है। यानी ये इस दिशा से जा रहा है तो अलग गुण मिल रहा है ना, इस दिशा से अलग गुण, यानी ए से बी जा रहा है तो अलग गुण इसको मिल रहा है, जबकि सी से डी जा रहा है तो इसको अलग गुण मिल रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 परमाणु इसके बीच आ रहे हैं, इसमें 16 परमाणु बीच आ रहे हैं, यानी विभिन्न दिशा, इस दिशा से जा रहा है तो अलग गुण और इस दिशा से जा रहा है तो अलग गुण, यानी विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण हो रहा है ना। और ये ज्यामिति किसका है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस का है, समझिएगा किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या होता है, विषमदैशिक। क्यों, क्योंकि इसका विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण हो रहा है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, विषमदैशिक होगा, विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण होगा। अब देखिए हमने अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। आपने यही पढ़ना जिसको बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस हमारा समदैशिक होगा कि विषमदैशिक, ये आप बताइए। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे ए है तो बी भी हो सकता है, फिर ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यानी इसका कोई गारंटी नहीं है कि ए के साथ बी आएगा, बी के पास ए, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है तो परमाणु कहीं भी जा सकते हैं। जबकि इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है तो वो सेम टू सेम रहते हैं, ए एक जगह पे है तो बी एक जगह पे रहेगा। अब बहाव का गुण होगा तो ये क्या होगा, यहाँ आप देख लीजिए, ये क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस का हो गया, एकदम क्लॉकवाइज रहता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसमें बहाव का गुण होता है। मान लीजिए जब ये बहेगा तो ये ए उठ के यहाँ पे भी आ सकता है, इसके बीच में भी घुस सकता है ना। तो प्यारे बच्चों वही होता है। मान लीजिए कि 2 प्रकार का गुब्बारा है। अब प्यारे बच्चों एक है कि गुब्बारे को फेविकोल से चिपका दिया गया है, एक गुब्बारे का नाम है ए, एक का बी नाम है, याद रखिएगा। 2 कलर का गुब्बारा है आपके पास, कौन कौन सा गुब्बारा है, तो एक ग्रीन कलर का, एक यहाँ पे रेड कलर का गुब्बारा है। और क्या कर दिया गया है, इसको चिपका दिया है फेविकोल से कि ये हिले ना, है ना। और एक गुब्बारे को क्या कर दिया गया है, एक गुब्बारा आपके पास है, फिर लाल और यहाँ पे हरा और लाल दोनों गुब्बारा है, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है और इसको क्या कर दिया गया है, इसको हवा का झोंका दे दिया या इसको उठा के फेंक दिया तो ये गुब्बारा, ये वाला गुब्बारा आके बी के पास भी आ सकता है, ये कहीं भी जा सकता है कि नहीं, ये आपस में मिक्स हो जाएगा कि नहीं। ये है कि सटा हुआ है, लाल के बाद हरा है, लाल के बाद हरा है, फेविकोल से चिपका है तो इसको कोई नहीं हटा सकता है। जबकि प्यारे बच्चों ये गुब्बारा है लेकिन इसको सटाया नहीं गया है, हवा का झोंका आएगा तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा, ए के पास ये आ जाएगा, लाल के पास लाल चला जाएगा, लाल के पास ब्लू भी चला जाए, हरा भी चला जाएगा, यानी मिक्स हो जाएगा। तो वो क्या होगा, अक्रिस्टलीय। जो मिक्स ना हो, जिसको चिपका दिया गया एकदम कठोर हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी ये क्या है, इधर उधर है। तो यहाँ पे जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इसका पेयर तो नहीं बनता है, यानी यह क्या होता है, समदैशिक होता है। यानी ये ए से बी तक अगर आप रास्ता जा रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो जितना परमाणु आपको ए से बी तक जाने में मिलेगा, मान लीजिए कि 15 परमाणु मिल रहा है, तो उतना ही परमाणु आपको सी से जब डी तक जाइएगा ना तो 15 ही परमाणु आपको मिलेगा। यानी विभिन्न दिशाओं में, कोई भी दिशा में ले जाइए, इस दिशा में भी ले जाइएगा ना तो इसमें भी इसके 15 परमाणु मिलेंगे। जबकि इस जो क्रिस्टलीय ठोस है यहां से यहां जाइएगा तो इसमें अलग ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी विभिन्न दिशाओं में प्यारे बच्चों विभिन्न मिले, उसे विषमदैशिक, जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। और जो समान दिशा में समान गुण होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखने की अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, फटाफट से बता दीजिए एक बार। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इतना तो आपको समझा दिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। ये क्वेश्चन आता है जो कि कल ही हम आपको समझाते हैं कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर लिखे। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, निश्चित हो ए बी, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर कि जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है वो अक्रिस्टलीय, जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है वो क्रिस्टलीय ठोस। बहुत सारा इसका लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए इसमें बराबर बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं, किसको, क्रिस्टलीय ठोस को, क्योंकि ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके निश्चित ज्यामितीय आकृति होते हैं। जबकि इसको बराबर भागों में आप बांट नहीं सकते हैं, किसको, अक्रिस्टलीय ठोस को। अब यहाँ आप देखिए अगला आप क्या लिखेंगे, किसका द्रव्यंक निश्चित है, क्या है इसका द्रव्यंक, क्या है, निश्चित है कि हाँ अगर ये इतना में है तो ये इतना में ही रहेगा, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाएगा। जबकि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। यहाँ देखिए अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित होता है, इतना में है ना तो ये बह के इधर भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। तो इसका तो निश्चित है।
ईंट है तो ईंट को आप एक जगह रखेंगे तो वो उतना ही जगह छेकेगा। मान लीजिए कोई ईंट है, ईंट को एक जगह रखेंगे इतना ही छेकेगा। अब गुब्बारे में प्यारे बच्चों पानी भर दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आप किसी भी चीज को, जैसे हनी हो गया, कुछ भी जो द्रव अवस्था का होता है, बहाव का जिसमें गुण पाया जाए, उसको रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रखिएगा और ये ऐसे ऐसे पसर के बहुत ज्यादा, यानी इसका जो यहाँ पे गुणांक होता है ना वो अनिश्चित होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक, विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण होता है क्रिस्टलीय का, क्योंकि इसका पेयर प्यारे बच्चों लंबा बनता है, तो जिस दिशा में जाइएगा अलग अलग परमाणु से भेंट होगा। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना उसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता, हर दिशा में जाइएगा एक ही इतना परमाणु आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, समदैशिक होता है। चलिए यहाँ देखिए यह दीर्घ परासी के होते हैं, यानी इसका जो पेयर होता है बहुत लंबा होता है, यानी ये लाइन बाय लाइन बहुत बनता है, लंबा बना चला जाता है, और इसका पेयर बिल्कुल भी नहीं बनता है, एकदम बहुत ही कम बनता है, लघु परासी का होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अपने मन से भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको बता चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या क्या होता है और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे टॉपिक है कि क्रिस्टलीय ठोस के वजह के कारण। और क्रिस्टलीय ठोस अब छोड़ दीजिए, अब क्रिस्टलीय जो ठोस होता है जिसको हम निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। जो कठोर होता है जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, इंटरमोलेकुलर फोर्स के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है बाबू, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है ना। तो 4 भागों में कौन कौन सा भाग है, आणविक ठोस है पहला, दूसरा आयनिक है, तीसरा धात्विक है और चौथा क्या है, सहसंयोजन ठोस है। इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आणविक ठोस क्या होता है। जिसके अणु परमाणु या आयतन जो भी है, जिसके अणु परमाणु जो भी हो या आयंस हो, वो कमजोर वैन डर वाल बल से बंधे हो, उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो जिसके अणु परमाणु क्या आयनिक बंधन से बंधे हो। आयनिक का मतलब क्या, प्लस माइनस से बंधे हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस। अब चलिए इसका नॉर्मल से हम लोग पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन इसको समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फटाफट से आज 1 शॉट में इसको खत्म किया जाएगा, आप लोग जरूर रुके रहिएगा, ठीक ना। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव अगले क्लास में कर लिया जाएगा। ठीक, ये देखिए आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो आणविक यानी जिसके अणु, आणविक, आणविक का मतलब क्या प्यारे, जिसके अणु क्या, दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है। अगर पूछ देगा कि सब दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो आप बताइएगा कि वैन डर वाल बल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है कि वैसे, यहाँ आप निकले वैसे क्रिस्टल जिनके अणु के बीच वैन डर वाल बल हो, उसे क्या कहते हैं, जिनके अणुओं के बीच वैन डर वाल बल लगा होता है उसे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। यानी वैसा यहाँ आप देखिए क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच बहुत ज्यादा कमजोर, यानी एकदम कमजोर बंधन बल से बंधा हो, कमजोर बंधन बल से बंधा हो, उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। सिंपल सा, कि जिसमें यहाँ आप देख लीजिए कि वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच वैन डर वाल बल यानी कमजोर वैन डर वाल बल से बंधा हो, उसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों H2O हो गया हमारा और क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। ये सारे के सारे एकदम कमजोर वैन डर वाल बल से बंधे होते हैं। थोड़ा सा हीट दीजिएगा, थोड़ा सा इनको गर्म करने पे क्या होगा, फट से ये टूट जाते हैं। बंधन प्यारे बच्चों, प्यार के बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक बहुत ज्यादा प्यार का रिश्ता होता है, एक होता है थोड़ी सी बात पे टूट जाता है कोई रिश्ता, और कोई रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत मजबूत होता है, किसी के तोड़ने पे भी नहीं टूटता है। तो ये क्या है, एकदम कमजोर रिश्ता है। कहने का मतलब कौन, आणविक ठोस वाला। थोड़ा सा हीट दीजिएगा ये टूट जाता है, तो इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए कि आयनिक ठोस क्या होता है, ये आप लोग समझिएगा। आयनिक का मतलब क्या, आयंस का मतलब क्या, चलिए हम आपको समझाते हैं। वैसा क्रिस्टल जिनके अणु और परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन बल लगा हो, क्या हो बाबू, वैसे क्रिस्टल जिनके अणुओं परमाणुओं के बीच क्या प्यारे बच्चों आयनिक बंधन लगा हो। आयनिक बंधन का मतलब क्या, प्लस और माइनस। आयन क्या, प्लस और माइनस, ये क्या होते हैं, आयन। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युत की जो बल लगता है, इसमें पूछेगा कौन सा बल, तो स्थिर विद्युत की बल, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे प्यारे बच्चों इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे हो गया NaCl, क्या बाबू, NaCl, तो यहाँ पे लिख सकते हैं NaCl, है ना। जब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, Na पे प्लस होता है और Cl पे क्या चला जाता है, माइनस चला जाता है। ठीक है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आयनिक ठोस होता है ना, वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं और परमाणुओं के बीच कौन सा बंध, ये आयनिक बॉन्ड प्लस माइनस वाला, और प्लस माइनस क्या करता है, आकर्षण करता है, आपको पता ही है।
आकर्षण करता है। फिजिक्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, आकर्षण करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ा चुके हैं कि सजातीय आवेश विकर्षण, जबकि विजातीय आवेश यानी एक पे प्लस एक पे माइनस है तो यह आकर्षण यानी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल लगता है जो काफी मजबूत रहता है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है आयनिक ठोस में कि वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के अणुओं के बीच आयनिक बंधन बल लगा होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक का मतलब क्या, Na पे प्लस Cl पे माइनस। जैसे यहाँ देखिए Cs पे प्लस Cl पे माइनस, NH पर प्लस यहाँ पे Cs पे माइनस, ऐसे जिसमें आयंस हो, प्लस भी आयंस हो और यहाँ पे माइनस भी आयंस हो, ठीक है, वो बल लगे तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। समझ में आ गया। और आयनिक ठोस के उदाहरण आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस है, तो आयनिक ठोस कौन सा हो जाएगा, NaCl, CsCl, NH4Cl, ये सब जितने भी ये क्या है आयनिक ठोस है। ठीक, ध्यान रहेगा बाबू। चलिए अब यहाँ पे आता है तीसरा कि मेटेलिक सॉलिड धात्विक ठोस क्या है। धात्विक विद्युत धारा में, विद्युत यहाँ देखिए जो धात्विक ठोस होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। ये जो धात्विक ठोस है, मान लीजिए ये कोई प्यारे बच्चों मेटल है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होला, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो यानी यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि वैसा क्रिस्टल जिसके परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन बल लगा हो, धात्विक बंधन बल यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, इलेक्ट्रॉन गति करे, वो बंधन बल लगा हो, उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। एकदम सिंपल सा यहाँ पे उदाहरण है कि वैसा क्रिस्टल जिसके परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन बल लगा हो उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। चलिए जैसे कॉपर हो गया हमारा, तांबा हो गया, जैसे आयरन लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब जितने भी हैं हमारे धात्विक ठोस है। अब देखिए कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। तो सहसंयोजक ठोस क्या होता है, वैसा ठोस जिनके परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंधन से बंधा हो। प्यारे बच्चों वो क्या, चैन बाई चैन से बंधा हो, है ना प्यारे बच्चों। इस प्रकार के ठोस को हम लोग सहसंयोजन ठोस भी कहते हैं। तो ये चार प्रकार आपको याद रखने की सहसंयोजन ठोस कौन सा हो जाएगा, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। पूछ देगा एग्जाम में कि सहसंयोजन ठोस कौन सा है, तो हीरा, ग्रेफाइट। हम आपसे पूछे कि कॉपर कौन सा ठोस है, फटाफट से बता दीजिए, तो आप क्या बताइएगा, कॉपर। ये क्या होता है, ये कौन सा होता है, तो मेटेलिक सॉलिड होता है। कौन सा, धात्विक ठोस होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब चलिए आकाशीय जालक क्या होता है, पूरा आज इसको वन शॉट में प्यारे बच्चों खत्म कर दिया जाएगा, इसका झमेला खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इसको बिल्कुल बढ़िया से आज खत्म कर दिया जाए। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आकाशीय जालक क्या कहते हैं। तो आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है, क्रिस्टल का जालक भी कहा जाता है आकाशीय जालक को। ये क्या है, यही हमारा आकाशीय जालक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा कि आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है। यह बिंदुओं का वह प्रारूप है जो किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयव के कणों की त्रिविमीय अवस्था को दर्शाता है। यानी ये ऐसा आकाशीय जालक है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल मिलके यह आकाशीय जालक का निर्माण करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्रिस्टल एक यहाँ पे ये हो गया, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टल एक यहाँ पे ये हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें ऐसे आपको क्रिस्टल मिलेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको इसमें क्रिस्टल मिलेंगे। देखिए ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे इसमें क्रिस्टल मिलेंगे। यानी क्रिस्टलों के यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ईंट है, ये ईंट है ना, ये ईंट है तो ये एक ईंट है। अब बहुत सारा ईंट मिला दिया जाए प्यारे, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, बहुत सारा अगर यहाँ पे ईंट मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, घर बन जाता है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारा ईंट मिलाइएगा तो ये किसका रूप ले लेगा, तो प्यारे बच्चों ये घर का रूप ले लेगा ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये किस चीज का रूप ले लेगा, ये घर का रूप ले लेगा। तो यहाँ देखिए घर का, दीवार का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से क्रिस्टलों की एक ऐसी व्यवस्था जिसको कई बार दोहराने पे एक ज्यामितीय आकृति बन जाती है, उसे ही हम लोग आकाशीय जालक कहते हैं। क्रिस्टलों की एक ऐसी व्यवस्था, देखिएगा आकाशीय जालक पूछेगा तो आपको लिखना है कि क्रिस्टलों की एक ऐसी व्यवस्था जिसको बार बार दोहराने पर एक संरचना बन जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आकाशीय जालक कहते हैं। जैसे क्रिस्टलों की एक ऐसी व्यवस्था, यहाँ पे एक क्रिस्टल है, बहुत सारे इसमें क्रिस्टल है, देखिएगा तो बहुत सारा इसमें क्रिस्टलों की एक ऐसी व्यवस्था जिसको बार बार दोहराने पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग आकाशीय जालक कहते हैं। ठीक, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पे अगला यहाँ पे टॉपिक आता है कि यहाँ पे इकाई सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, तो कोई भी बच्चा भागेगा नहीं, सभी बच्चे देख के जाइएगा क्लास। देखिए क्वेश्चन है कि इकाई सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या है, तो क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई यहाँ पे नहीं देता है बनाने के लिए, चलिए हाथ से ही बनाना पड़ेगा। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार दोहराने पर एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाए,
चलिए यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए क्रिस्टल जालक की वो सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है। अब इसी को हम बार बार दोहरा रहे थे प्यारे बच्चों, इसी को हम बार बार दोहरा रहे थे। तो जब इसको हम बार बार दोहरा रहे थे तो हमारा आकाशीय जालक बन रहा था, ऐसा बन जा रहा था। बार बार उसको दोहराइएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो प्यारे आपको याद रखना है क्रिस्टलीय जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार यहाँ पे दोहराने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बिंदु दोष कहते हैं। अब पूछेगा कि बिंदु दोष, सॉरी यहाँ पे यूनिट सेल, यहाँ पे यूनिट इकाई सेल क्या होता है, बिंदु दोष कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे इकाई सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल वही होता है कि क्रिस्टलों की एक ऐसी व्यवस्था जिसको बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण हो जाए उसे ही हम लोग इकाई सेल कहते हैं। और इकाई सेल हमारा कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, हमारा होता है इकाई सेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, पहला कौन सा, सिंपल क्यूबिक सेल। यहाँ पे कौन, सिंपल क्यूबिक यानी सरल घन इकाई सेल होता है। अंतः केंद्रीय इकाई सेल यानी यहाँ पे क्या होता है, BCC होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है। फलक केंद्रीय इकाई सेल यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल होता है, इसे भी याद कर लेना है। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, है ना, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो यहाँ पे इकाई सेल कितने प्रकार के बाबू, इकाई सेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक और कौन, बॉडी स्टैंडर्ड और फेस। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना। अब चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि सरल घन इकाई सेल क्या होता है। इकाई सेल कितने प्रकार के, 3 टाइप के होते हैं। और 3 टाइप में पहला क्या, सरल। सरल का मतलब क्या, नॉर्मल होता है। सरल का मतलब बाबू नॉर्मल, सरल का मतलब क्या, नॉर्मल होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इकाई सेल जो नॉर्मल होता है क्या होता है। वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोशिकाओं के केवल किनारों पे उपस्थित रहता है उसे यूनिट यानी इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, सरल घन इकाई सेल, इकाई सेल में सरल घन इकाई सेल यानी नॉर्मल, यानी याद रखना है कि वह, यहाँ देखिए, वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण, वह एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वह एकक कोशिका, ये क्या है बाबू, ये कोशिका है। वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण क्या हो, जिसके अवयवी कण केवल किनारों पे हो, क्या हो बाबू, जिसके अवयवी कण केवल किनारों पे हो, जिसके अवयवी कण केवल किनारों पे हो, जिसके अवयवी कण एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। यहाँ आप देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया कि सरल घन, सरल का मतलब क्या, सिंपल, एकदम नॉर्मल। जैसे ये घर है, घर में कितना कोना है, तो 8 गो कोना होता है ना घर में। देखिए कैसे, छत पे देखिए, छत का 4 गो कोना हो गया, और नीचे देखिए जमीन का 4 गो कोना हो गया। टोटल कोना कितना हो गया, 8 गो हो गया ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि सरल घन यानी एकदम नॉर्मल। आपसे पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक एकल सेल क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ देखिए सरल घन इकाई सेल यानी सिंपल क्यूबिक एकल सेल क्या होता है, तो जिसके प्यारे बच्चों क्या हो, जिसके यहाँ देखिए अवयवी कण केवल कोशिकाओं के किनारे पर हो, जिसके ये अवयवी जो कण है ना केवल यहाँ पे इसके किनारे पे यानी कोने पे हो, जिसके अवयवी कण कोष्ठक के कोने पे हो उसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं। जिसके अवयवी कण सिंपल सा ये कोने पे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, जैसे ये छत ही है, अपना छत ही देखिए, चारों किनारों पे एक एक अवयवी कण, नीचे के चारों किनारों पे एक एक अवयवी कण। देखिए जैसे छत है, छत का 4 कोना, ये छत है, मान लीजिए क्या है, छत है, ये सब क्या है, दीवार है, और नीचे भी 4 गो कोना होता है, ये जमीन है आपका, है ना। तो ये 4 जमीन हो गया, 4 गो ऊपर हो गया कोना, और 4 गो नीचे हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। अब देखिए बॉडी स्टैंडर्ड क्या है, बॉडी स्टैंडर्ड क्या है, बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक सेल। आप देखिए बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा कि वो एकक कोशिका जिसके अवयवी कण किनारों पे तो होगा, किनारों पे तो नॉर्मल है क्योंकि वो सिंपल में हर में होगा, किनारों पे, सिंपल में किनारों पर तो सब में होगा, सब में होगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में क्या है, सिंपल में हर में किनारों पे होगा। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, अवयवी कण किनारों पे स्थित होते हैं केवल, उसे सिंपल क्यूबिक। और बॉडी स्टैंडर्ड क्या होता है, वैसा अवयवी कण यानी वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोशिकाओं के किनारों के अतिरिक्त, किनारों पे तो होगा, किनारों के अतिरिक्त बीच में भी एक अवयवी कण होगा। जैसे आप देखिए एकदम सेंटर में भी होगा, एकदम बीच में भी होगा, एकदम सेंटर में भी होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बॉडी स्टैंडर्ड, यानी एकदम बीच में होगा। अवयवी कण क्या एक बीच में भी उपस्थित होगा। 4 गो
8 गो कोनों के अलावा एक बीच में, आपके घर के बीच में भी, फ्रंट में एकदम बीच में भी अवयवी कण होगा, उसे क्या कहेंगे? बॉडी स्टैंडर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अंतः केंद्रीय इकाई सेल, यानी वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोशिकाओं के किनारों के अतिरिक्त, किनारों पे तो रहेगा क्योंकि सिंपल क्यूबिक में हर में क्या रहेगा? किनारों पे एक एक प्यारे बच्चों रहता है अवयवी कण। तो इसमें क्या होता है? बॉडी स्टैंडर में किनारों के अतिरिक्त एक बॉडी में भी रहता है, उसे बीसीसी कहते हैं प्यारे बच्चों, बॉडी स्टैंडर क्यूबिक सेल, यानी अंतः केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। समझ में आ गया? बता दीजिए, समझ में आ रहा है ना? अब इसका तीसरा टाइप है फेस सेंटर। फेस सेंटर कहने का मतलब क्या हो गया? हर दीवार के फेस पे एकक अवयवी कण रहेगा। तो इसका डेफिनेशन कैसे बताइए बनेगा कि जिसके अवयवी कण चारों कोनों के अपेक्षा, चारों कोनों के अलावा, मतलब 8 कोनों, सॉरी, इनके कोनों के अलावा, जो 8 को घर का कोना होता है, इनके अलावा जिसके अवयवी कण, प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिसके अवयवी कण, ये 8 कोनों के अलावा जिनके अवयवी कण, ये 8 को कोना हमने पढ़ा है क्योंकि सिंपल में 8 को होता ही है। सिंपल क्यूबिक आप बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, घर एक बनाते हैं चरकुट्टा, तो 8 को कोना होता है, 4 को ऊपर 4 को नीचे, ठीक। ये 8 को कोनों के अलावा, यहाँ पे समझिएगा, ये 8 जो कोना है ना, ये 8 कोनों के अलावा हर फेस पे एक अवयवी कण उपस्थित हो, उससे फेस सेंटर क्यूबिक सेल कहते हैं। जैसे 8 कोनों के अलावा, समझिएगा यहाँ देखिए, वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोशिकाओं के किनारों के अतिरिक्त, यानी ये किनारों यानी जो कोने हैं, इनके अतिरिक्त अवयवी कण कोशिका के प्रत्येक फलन, यानी कोशिका के हर एक दीवार पे हो। जैसे छत है तो छत के बीच में भी ये क्या रहेगा? अवयवी कण रहेगा। ये प्यार बच्चों जमीन है, जमीन के बीच में भी क्या रहेगा? एक हमारा अवयवी कण रहेगा। ये दीवार है साइड वाला, ये साइड वाला दीवार है, तो ये साइड वाले पे भी एगो क्या रहेगा? अवयवी कण है। प्यार बच्चे को इधर भी दीवार होता है, इधर भी एगो क्या रहेगा? यानी हर फेस पे एक अवयवी कण रहेगा। किसके? तो ये 8 के अतिरिक्त। अब ये एक सामने वाला है तो सामने भी एगो अवयवी कण रहेगा। एगो ये वाला दीवार है आपके पीछे वाला, उस पे भी एगो अवयवी कण रहेगा। उसे फेस सेंटर क्यूबिक सेल कहते हैं। समझ में आया? फेस सेंटर क्यूबिक सेल किसे कहते हैं? तो जिसके 8 कोनों के अलावा हर फेस पे एक अवयवी कण उपस्थित रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो एफसीसी, फलक केंद्र, यानी हर फलन। ये दीवार है हमारा, ये प्यारे बच्चों मान लीजिए ये दीवार है, फिर इधर भी दीवार है, सामने भी दीवार है, इधर भी दीवार है, नीचे भी दीवार है, ऊपर भी दीवार है, तो सब पे एक अवयवी कण रहेगा, उसे फलक केंद्रीय। समझ में आया बाबू? एक बार बता दीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब यहीं तक पढ़े थे हम लोग। अब चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं बिंदु दोष क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज 1 शॉट में इसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, वो हम आपको बताते हैं। और 7 से 8 बार ये क्वेश्चन, 5 से मान लीजिए 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना है? बिंदु दोष क्या होता है? बिंदु दोष क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। यहाँ देखिए, क्रिस्टल में किसी परमाणु के चारों ओर की वह व्यवस्था, किसी क्रिस्टल में परमाणु के चारों ओर की वह आदर्श व्यवस्था जिसमें दोष कोई उत्पन्न होता है। क्रिस्टल के चारों ओर की वैसी व्यवस्था, क्रिस्टल के चारों ओर मान लीजिए क्रिस्टल है, इसमें बिंदु है, इसमें एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो, इसमें किसी में डिफेक्ट पड़ जाए, उसे बिंदु दोष कहते हैं। ये बिंदु जो है ना, इसमें अगर कोई दोष होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। समझ लीजिएगा इतना। ये देखिए कि क्रिस्टल, यहाँ देखिए क्रिस्टल में किसी परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था, किसी क्रिस्टल के परमाणु में चारों ओर की वह आदर्श व्यवस्था जिसमें कोई दोष उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। अब यहाँ पे बारी आता है प्यारे कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान लगा के सुनिएगा। बिंदु दोष के प्रकार कितने होते हैं? तो बिंदु दोष प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एगो यहाँ पे कौन सा होता है? एगो यहाँ पे देखिए स्टोकाई, यहाँ पे देखिए पहला होता है स्टोकिया। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले साइकोमेट्री दोष होता है, ये गलत लिख दिया गया है। एगो साइकोमेट्री दोष होता है, साइकोमेट्री है ना, साइकोमेट्री होता है, साइकोमेट्री होता है, यहाँ पे गलत लिखा गया। कौन होता है? साइकोमेट्री दोष, साइकोमेट्री दोष होता है। दूसरा नॉन साइकोमेट्री दोष होता है। एक होता है साइकोमेट्री दोष और दूसरा होता है नॉन साइकोमेट्री दोष, ठीक है, याद रखना है, ये गलत लिखा गया। पहला बिंदु दोष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एगो साइकोमेट्री दोष, एगो नॉन साइकोमेट्री दोष, है ना, याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए साइकोमेट्री दोष क्या होता है। साइकोमेट्री दोष
ये साइकोमेट्री दोष क्या होता है, तो वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन अनुपात परिवर्तन नहीं होते हैं, इस प्रकार के दोष को साइकोमेट्री दोष कहा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि साइकोमेट्री दोष क्या है। तो यहाँ देखिए, वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन का जो अनुपात होगा परिवर्तन नहीं होता है, उनका अनुपात परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साइकोमेट्री दोष कहते हैं। और जिसका अनुपात परिवर्तन हो जाए उसे नॉन साइकोमेट्री दोष कहते हैं। अब चलिए साइकोमेट्री दोष, यहाँ देखिए साइकोमेट्री दोष, यहाँ देखिए स्टाइकोमेट्री दोष जो होता है ना, साइकोमेट्री दोष वो हमारे होते हैं प्यारे बच्चों 4 प्रकार के, जो कि पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। साइकोमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है शॉटकी दोष, दूसरा फ्रेंकल दोष, तीसरा रिक्तता दोष और चौथा क्या है, अंतरकाशी दोष, है ना। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है। कितना टाइम हो गया, 50 मिनट होने वाला है। चलिए यहाँ पे समझिए कि साइकोमेट्री दोष क्या है। देखिए साइकोमेट्री दोष 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या हो, धन ऋण आयन में कोई बदलाव नहीं हो, कोई इसमें अनुपात में परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकोमेट्री दोष कहते हैं। और साइकोमेट्री दोष 4 प्रकार के, शॉटकी दोष आप लोगों ने नाम सुना होगा, फ्रेंकल दोष नाम सुना होगा, यहाँ आप देख लीजिए रिक्त दोष आप लोग याद नाम सुने होंगे, अंतरकाशी दोष नाम सुने होंगे। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं कि यहाँ पे शॉटकी दोष आखिर होता क्या है। शॉटकी दोष आखिर क्या होता है, तो इस दोष में शॉटकी दोष क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, वैसा क्रिस्टल या दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन अंतरकाशीय स्थान में ना जाके डायरेक्ट क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शॉटकी दोष। ये आप लोग बहुत बढ़िया से याद कीजिएगा, डेफिनेशन छोड़िए, हम आपको जो बता रहे हैं वो याद कीजिए। क्रिस्टल जालक का एक ऐसा दोष जिसमें क्या होता है, क्रिस्टल जालक में एक ऐसा दोष जिसमें धन आयंस और ऋण आयंस अपनी यहाँ पे क्या कक्षा छोड़ के गायब हो जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ देखिए क्रिस्टल जालक का एक ऐसा दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाए, उसे शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे ये क्या है, क्रिस्टल है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि ये क्या है, क्रिस्टल है। शॉटकी दोष किसे कहते हैं, शॉटकी दोष वह दोष है जिसमें क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक का एक ऐसा दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। ये देखिए ये क्रिस्टल है, इसमें धन आयन भी है और ऋण आयन भी है ना। इसमें क्या है, धन आयंस भी है, ऋण आयंस भी है, समझिएगा। इसमें क्या है, धन आयंस भी है, ऋण आयंस भी है, समझिएगा। शॉटकी दोष अभी आपको क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। शॉटकी दोष पढ़िए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए शॉटकी दोष क्या होता है, क्रिस्टल जालक का ऐसा दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं। धन आयंस और ऋण आयंस अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं। ये देखिए धन आयंस है, समझ लीजिए, आपको साफ तो दिख ही रहा होगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। क्रिस्टल जालक का एक ऐसा दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे देखिए क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक का एक ऐसा दोष है जिसमें यहाँ से देखिए ऋण आयन निकल गया है और यहाँ से धन आयन क्या कर दिया है, निकल गया है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, क्रिस्टल जालक का एक ऐसा दोष जिसमें क्या धन आयन और ऋण आयन साथ में, मान लीजिए धन आयन लड़का है और ऋण आयन लड़की है, क्या हुआ, अपने घर को छोड़ के कहीं भाग जाते हैं। क्रिस्टल दोष में क्या होता है, घर में रहते हैं, घर को छोड़ के भाग जाते हैं लड़का लड़की, उसे क्या कहेंगे, शॉटकी दोष। और शॉटकी दोष आपको इसी तरह से याद रखना है, क्रिस्टल जालक का एक ऐसा दोष जिसमें एक लड़का यानी धन आयन और एक लड़की यानी ऋण आयन अपना घर यानी क्रिस्टल छोड़ के गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, शॉटकी दोष कहलाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखेगा। जैसे इस घर की जो लड़की है ये और इस घर का ये लड़का है, दोनों क्या कर दिए हैं, भाग गए हैं, गायब हो गए हैं, घर छोड़ के गायब, है ना प्यारे बच्चों। और यहाँ आप देखिए इस घर की यहाँ पे लड़की है और इस घर के में यहाँ का लड़का है, क्योंकि माइनस के बाद प्लस आएगा, यहाँ का लड़का ये भी क्या कर दिए हैं, गायब हो गए हैं, यानी प्यारे बच्चों भाग गए हैं, ये गायब लिख दिए हैं, क्या बाबू, गायब हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहेंगे, शॉटकी दोष कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक का एक ऐसा दोष जहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है, धन और ऋण आयन क्या होते हैं, अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं, शॉटकी दोष कहलाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा जब ये गायब हो गए तो मान लीजिए कि इसमें 60 गो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में 60 गो है ना, क्रिस्टल जालक में 60 गो अवयव है प्यारे बच्चों, तो इसमें से 4 गो भाग गया, मान लीजिए कि 4 गो ये भाग गया, तो प्यारे बच्चों जब 4 गो भाग गया तो कौ गो बचा इसमें, आप क्या बताइएगा, 56 गो बचा। यानी इसके ठोस जो है ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें से जब अवयवी कण बाहर जा रहे हैं 4 गो, तो ये क्या हो रहा है, इसके
द्रव्यमान में कमी आ रहा है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में क्या होगा, तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में कभी भी क्या होती है, कमी होती है। याद रखिएगा क्यों कमी होती है, क्योंकि इसके अवयवी कण क्या करते हैं, भाग जाते हैं। मान लीजिए एक रूम में 30 गो लड़का है और 30 गो लड़की है, 30 गो लड़का है 30 गो लड़की है। अब उन लोगों में हो गया क्या प्यार बच्चों, प्यार। अब यहाँ पे देखिए, अब वो क्या कर रही है, अब यहाँ पे फैसला किए 4 गो, यानी 2 गो लड़का और 2 गो लड़की, मतलब बिगड़ गया और उन लोग फैसला किया कि भाग जाया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इस क्रिस्टल जालक यानी रूम में से क्या करते हैं, अपने अपने को लेके उड़ जाते हैं। तो इसमें कमी ना, रूम में तो एक रूम में 30 आदमी थे, 60 आदमी थे, 30 गो लड़का 30 गो लड़की, तो उसमें क्या होगा, 4 गो घट जाएगा, भाग जाएगा, तो कमी ना होगा। तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में कमी आती है। याद रहेगा ना, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में कमी आती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला आइए कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष क्या होता है प्यारे बच्चों, यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में से धन आयन ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के अंतरकाशीय स्थान में छुप जाते हैं, उसे हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। अब देखिए शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा था, क्रिस्टल जालक छोड़ के ही गायब हो जा रहे थे, धन आयन ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के ही गायब हो जा रहे थे। लेकिन शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा है कि यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन क्या करता है, जैसे धन आयन हो गया चाहे ऋण आयन हो गया, क्या करता है, गुस्सा करता है और रूम छोड़ता नहीं है, रूम में से क्या करता है, कहीं जाके छाजा पे जाके लुका जाता है, यानी अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, रूम छोड़ के जाता नहीं है। मान लीजिए कि झगड़ा हो गया, झगड़ा किसी से होगा, रूम पार्टनर से झगड़ा हो गया, तो आप रूम छोड़ के तो नहीं जाते, उसी में रहते हैं, है ना। यानी आप क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे तो जाके ऊपर वाले बेड पे सो जाएंगे। यही होता है कि फ्रेंकल दोष में ये होता है कि जिसमें धन आयंस और ऋण आयंस अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब ना होके अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। जैसे यहाँ का एक क्रिस्टल है ये ऑरेंज वाला, ये गुस्सा होके क्या हुआ है, छाजा पे चढ़ गया है ना। यानी इसको ये आप देखिए लाइन बाई लाइन है ना, ये लाइन बाई लाइन है, ए मान लीजिए ए है, बी है, ए है, बी है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। ये क्या किया है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा यहाँ पे होना चाहिए, तो ये गुस्सा होके देखिए इसके बीच में आके घुस गया है ना, यही ना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंकल दोष। तो यहाँ पे समझ जाइएगा, क्रिस्टल का एक ऐसा दोष जिसमें क्या होता है, धन आयंस हो चाहे ऋण आयंस हो अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब ना होके अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। यानी इन दोनों के बीच में यहाँ से उठा, गुस्सा किया, उठ के आके यहाँ पे आके चिपक गया, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझ में आ गया बाबू। अब पूछेगा कि फ्रेंकल दोष के कारण जो ठोस का घनत्व होता है उसमें कमी आती है कि नहीं। ठोस के यहाँ देख लीजिए घनत्व में कमी, यहाँ पे ठोस के घनत्व में कमी आती है कि नहीं। फ्रेंकल दोष के कारण ठोस के घनत्व में कमी आती है कि नहीं, तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं आती है, क्योंकि लड़का तो क्रिस्टले में है, भले गुस्सा करके कहीं और चला गया है ना, यहाँ से गुस्सा करके वहां चला गया, लेकिन ये क्या है, क्रिस्टल में ही है, उसे ही हम लोग प्यारे बच्चों फ्रेंकल दोष कहते हैं। और अगर आपसे पूछ देगा कि ठोस के घनत्व में फ्रेंकल दोष के कारण ठोस के घनत्व में कमी होती है कि नहीं, तो आपको जवाब देना है कि नहीं, कमी नहीं होती है। फ्रेंकल दोष के कारण ठोस के घनत्व में कमी नहीं होती है, क्योंकि वो जो क्रिस्टल जालक होता है, आयंस होते हैं, वो प्यारे बच्चों अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जबकि शॉर्टकी दोष में क्या होते हैं, अपना क्या करते हैं, एगो लड़का एगो लड़की सोचते हैं, फैसला कर लेते हैं कि नहीं, इन सब के बीच में नहीं रहना है, इससे हमको अलग चले जाना है, भाग जाना है, घर छोड़ के भाग जाना है। तो जब भाग जाएंगे तो क्रिस्टल के घनत्व में कमी तो होगा ही। जबकि फ्रेंकल दोष में गुस्सा होके प्यारे बच्चों क्या करता है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये लड़की, ये लड़का है, ये लड़की है ना, यहाँ पे तो ये लड़की गुस्सा करके इस लड़के से कहीं और चली जाती है, रूम में किसी और के पास चली जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेंकल दोष कहलाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला टॉपिक आता है, रिक्तता दोष क्या है। रिक्तता दोष क्या होता है, तो जब क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं, कुछ जालक स्थल ही रिक्त हो जाएगा, कुछ जालक स्थल ही खाली हो जाएगा, और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, कहीं और जाके सेटलमेंट कर जाएगा, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग कहते हैं रिक्तता दोष। अब यहाँ पे देखिए, यह दोष पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। तो प्यारे बच्चों इससे भी यहाँ पे क्या होता है, पदार्थ के घनत्व में कमी आती है। तो रिक्तता दोष ये बहुत कम पूछता है। अंतरकाशीय दोष यहाँ पे देख लीजिए, तो जब कुछ अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयतन, जो भी आयन हो, जो भी हो, अंतरकाशीय स्थान पर पहुंच जाते हैं, अंतरकाशीय स्थान पर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, अपने लाइन बाय लाइन ना होकर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। इस तरह के दोष को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अंतरकाशीय दोष कहते हैं। यानी इसमें ठोस के घनत्व में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये आयन होते हैं, एगो एक्स्ट्रा आके कहीं अंतरकाशीय स्थान पे चला जाता है।
एक एक्स्ट्रा परमाणु आता है, अणु आता है और इसके अंतरकाशीय स्थान में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इधर तो जगह नहीं है तो अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिक्तता दोष कहते हैं। तो इतना प्यार बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट का लगभग में पूरा हम लोग क्लियर कर दिए। अब बचा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी बचा होगा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये थ्योरी आपको कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताना है। सभी बच्चे को, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सबको बताना है कि क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, समझ में आया या नहीं, फटाफट से बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। और टॉपर बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ और नोट्स, तो मात्र 499 में एक साल जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आस्क बोर्ड का ऐप आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट से प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा आस्क बोर्ड का ऐप, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, अगर नोट्स लेना है तो 6299248935। आप इस पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हमसे बात कीजिए और फटाफट से कोर्स ले लीजिए। तो सॉलिड स्टेट यहाँ पे खत्म होता है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको फिर से रिवीजन के तौर पे कल पढ़ाए थे उसका भी करा दिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। और कल इसका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में जरूर आइएगा, बहुत ही मजा आएगा। 60-70 इसका ऑब्जेक्टिव किया जाएगा बिल्कुल मस्ती से। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।